लेकिन आज हम कांग्रेस से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता के साथ अब भी सरकार में बने रहना चाहेगी जिस पार्टी का सिटिंग मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कांग्रेस को अब यह तय करना होगा कि वो हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं मानती है। अगर वो मानती है तो फिर उसे तय करना होगा कि क्या वो एक भ्रष्टाचारी के साथ सरकार में रहना चाहेगी, और अगर वो ये कहती है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन्हें फंसाया जा रहा है, तब तो फिर कांग्रेस के पास उनकी अपनी स्टोरी को और बल देने के लिए वो इसका और इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए कैसे एक एक करके इंडिया गठबंधन के लोगों को बीजेपी की सरकार परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो कल आपको ये दो कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक कहानी होगी विपक्ष की, जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि सारे आरोप झूठे हैं और विपक्ष के नेताओं को ही चुन चुन कर जांच एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार करवाया जा रहा है, और यह कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और मोदी चुनाव से डर कर, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ऐसा कर रहे हैं, एक एक करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बीजेपी दूसरी तरफ यह कहेगी कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह मुहिम छेड़ी हुई है और वो देश में एक भी भ्रष्टाचारी नेता को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि उस पर भी घोटाले के कई आम मामले चल रहे हैं, उसके नेता भी घोटालों में फंसे हुए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन का साथ देना कांग्रेस की एक मजबूरी है, और कल आप कांग्रेस पार्टी को इनके साथ खड़ा हुआ जरूर पाएंगे। मुनीश के पास एक बार हम फिर से चलते हैं, और मुनीश, आपसे बस हम इतना जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने कुल मिलाकर कितने का घोटाला किया होगा। जी देखिए सुधीर, इस बारे में अभी कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि जितने ही 3 मामले हैं उसमें अभी भी ईडी सिर्फ यही अनुमान लगा रही है कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है, क्योंकि मामला 1-2 साल से नहीं, कई सालों से घोटाले चल रहे थे। इलीगल अगर माइनिंग की बात कर लें तो कोई ऐसी जगह बची नहीं थी झारखंड में जहां पर घोटाला हो नहीं रहा था। और आपको याद होगा सुधीर, इस मामले में सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो खुद उनके मंत्रालय में काम करने वाली एक ब्यूरोक्रेट थी, आईएएस ऑफिसर थी, मनीषा सिंघल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी के बाद जब छापेमारी की गई तो 18 करोड़ रुपए कैश मिले थे एक ठिकाने से। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ हुई, जिन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया था। दूसरा, अगर कोयला घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले में भी कहा जा रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले कई सालों से चले आ रहे थे, और जो हेमंत सोरेन के नजदीकी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब इन घोटालों में शामिल थे, और किसी को अगर फायदा पहुंच रहा था तो वो हेमंत सोरेन को पहुंच रहा था। तीसरी अगर बात कर लें जमीन घोटाले की, कौड़ियों के दाम की जमीन जो कि गरीबों की हुआ करती थी, पेपर में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड थे वहां पर बदलाव कर फर्जीवाड़ा कर जमीन किसी और के नाम पर करवा कर और जमीनों को महंगे दामों पर बेच दिया गया। ये पहला ऐसा मामला था जो कि ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की जमीनों को भी इसी तरह से लोगों ने हड़पा हुआ था। और इसी में एक शख्स का नाम आया जिसका नाम था अमित अग्रवाल। वो शख्स था जिसे कि हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। उसी ने पूरा षड्यंत्र किया हुआ था सभी अधिकारियों से मिलकर, ताकि हेमंत सोरेन का नाम कभी सामने ना आए। लेकिन ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अमित अग्रवाल कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के कहने पर काम करने वाला शख्स है। और उसी वजह से ईडी ने यह मान लिया कि हेमंत सोरेन से पूछताछ करना जरूरी है। और पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन ये साबित नहीं कर पाए कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। जो सबूत थे वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को न सिर्फ घोटालों के बारे में जानकारी थी, मुनीश, वो शामिल भी थे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि घोटाला जो हुआ है कम से कम हजारों करोड़ का तो होगा, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि हजारों में होगा। जो अमाउंट है, फिगर है, हजारों करोड़ में होगा। जी बिल्कुल सुधीर, आप बिल्कुल तरह सही हैं। हजारों करोड़ का ये घोटाला है और जांच के बाद पता चलेगा कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला है। लेकिन अपने आप में ईडी का कहना है कि बहुत बड़ा मामला है। जी, और चित्रा के पास जाने से पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उसकी जो 1 महीने की जो तनख्वाह होती है वो है लगभग 3.25 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए भी मान लें तो साल के हुए 36 लाख रुपए। और अगर आप हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी,
तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए 2.25 लाख रुपए, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपए तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए, जो बड़ी जानकारी सुधीर जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से ईडी दफ्तर के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और माना जा रहा है कि वहीं पर हेमंत सोरेन को लेकर जाया जाएगा। हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पर हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो 3 बड़ी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। देखिए, झारखंड राज्य का ये दुर्भाग्य है कि जब से बिहार से अलग होकर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये राज्य, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जरा यहाँ पर देखिए कि नेताओं के कारण किस तरह से बार बार यहाँ की जनता को, एक तो मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ से पलायन भी होता है बहुत बड़ी तादाद में। हम सब जानते हैं कि जब से इस राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक सिर्फ रघुवर दास बीजेपी के ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया। अदरवाइज आज हेमंत सोरेन को भी ले लें, कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर जिसने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। दूसरी बात आप कांग्रेस पार्टी की कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कल आकर भ्रष्टाचार के मामले में उनके साथ स्टैंड करने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस के ही सांसद रहे धीरज साहू, इसी झारखंड में 351 करोड़ रुपए की बरामदगी उनके खर्च से होती है कैश में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, नेताओं की और आम लोगों की स्थिति क्या है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, जनता ज्यादा समझदार है, उसी को भाग्य विधाता बनना है नेताओं का। लेकिन कुल मिलाकर हेमंत सोरेन का जो आपने सवाल पूछा है, ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरह की हलचल बढ़ी हुई है, उसे माना जाता है कि हो सकता है आज की रात हेमंत सोरेन को वहीं पर गुजारनी पड़ जाए, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है सुधीर जी। जी चित्रा, अभी हेमंत सोरेन कहां है? देखिए, राजभवन से लेकर ईडी की टीम उनको बाहर जा चुकी है। जब वो राजभवन के भीतर भी आए थे तो महुआ माझी जो कि सांसद हैं राज्यसभा की झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनकी ओर से हमें जानकारी दी गई थी कि ईडी के अधिकारी साथ में आए हैं। तो ईडी के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन राजभवन के भीतर जाते हैं, वहां पर जाकर राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं और फिर जो पीछे का गेट है वह उसी गेट से वो दूसरे रास्ते से लेकर चले जाते हैं। यानी कि ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। अब लेकर क्या वो सीधे दफ्तर गए हैं या फिर, चूंकि मैं राजभवन में अभी मेरी मौजूदगी है, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री आवास पर नहीं है, इसको मैं कह सकती हूं, क्योंकि वहां पर उस तरह की हलचल नहीं देखने को मिल रही है। तो ईडी के अधिकारी लेकर सीधे हो सकता है ईडी दफ्तर ही जाएं, क्योंकि वहां पर लंबी चौड़ी पूछताछ करनी है हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला। और आप तो चित्रा हर रोज डिबेट करती हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती हैं तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ। आज ये भी जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, उस दिन से इंडिया गठबंधन के प्राण हर रोज धीरे धीरे निकल रहे हैं। और देखिए, आज एक बहुत बड़ा विकेट इंडिया गठबंधन का गिर गया है। अब आप देखिए, उस दिन के बाद से ही ममता बनर्जी कह चुकी हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी कह चुके हैं पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी सीटें घोषित कर दी हैं, और आज हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो गए। एक और बहुत बड़ा विकेट इंडिया गठबंधन का गिर गया। इंडिया गठबंधन के लिए आज आप क्या कहना चाहेंगी वहां से? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक कई झटके यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता उनके सामने है, तो दूसरी तरफ माना जा रहा था कि सब जब एक साथ मिलेंगे तो हो सकता है एक चुनौती पेश करें। चुनौती पेश करने के लिए ये लोग जा रहे थे, जीतने की बात कोई नहीं कर रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, कौन बनेगा। एक चुनौती पेश करने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक एक करके, जैसा कि आपने भी कहा है कि राम मंदिर के बाद झटके पे झटका उनको मिलता हुआ चला जा रहा है। और हेमंत सोरेन यकीनन आदिवासी के बड़े चेहरे के तौर पर वो थे, और यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 12 आजसू के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एक गई थी कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर भी बड़ा झटका लगा है, और झटके पे अब झटके से कैसे उभरेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि अलग अलग पार्टियां एक साथ मिलकर आखिर क्यों गठबंधन बना रही हैं, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो चित्रा, बहुत शुक्रिया अभी आपका, क्योंकि अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन इस पूरे अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो ये बहुत बड़ी खबर एक हो गई है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर
हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही एक ड्रामेटिक घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है और पूरा देश टीवी से चिपककर इस इतनी बड़ी खबर को देख रहा था और हमने इस 1 घंटे में तमाम विश्लेषण उसका जितना भी हो सकता था आपके सामने पेश किया है।